नमस्कार दोस्तों, मैं बन्नी लांबा और आप देख रहे हैं विजिट ऑफ वर्ल्ड। विजिट ऑफ वर्ल्ड में आज हम विश्लेषण करेंगे हमारे देश की गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था का। विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। आज सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को मॉल बनाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा जो आपका बुनियादी अधिकार है, उसको खरीदने और बेचने की वस्तु बना दी गई है। अगर किसी देश की तरक्की को हम मापते हैं तो सबसे पहले उसकी साक्षरता दर को मापा जाता है। अगर हम जापान की साक्षरता दर की बात करें तो लगभग 95% लोग शिक्षित हैं, और वहीं अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो हमारे देश की साक्षरता दर लगभग 74% के आसपास है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे देश की साक्षरता दर कितनी कम है। 2019 में हमारे देश में सरकारी स्कूलों की संख्या 10,83,768 के लगभग थी, और ठीक एक साल के बाद हमारे देश में सरकारी स्कूलों की संख्या घटकर 10,37,570 के आसपास रह गई। मतलब एक ही साल में 51,107 स्कूल बंद कर दिए गए, और जो सरकारी स्कूल बंद हुए हैं उनमें किसी मंत्री, MLA, MP या किसी बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं पढ़ते। उन स्कूलों में गरीब मजदूर, किसान व गरीब तबके के लोग जो कि मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति के नाम पर सरकार ने एक ऐसी शिक्षा नीति बच्चों पर थोप दी है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके लिए सरकारी स्कूल का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद रहेगा, क्योंकि सरकारी मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम पर हमारी गवर्नमेंट एक ऐसा स्कूल लेकर आई है जिसमें पहली क्लास से 5वीं क्लास तक आपको 500 रुपये एडमिशन फीस देनी होगी। वहीं 6ठी से 12वीं तक क्लास के लिए आपको 1,000 रुपये एडमिशन फीस देनी पड़ेगी। आगे चलकर आपको महीने की फीस भी देनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने एक अलग पैटर्न तैयार किया है, जिसमें पहली क्लास से लेकर 3rd क्लास तक आपको 200 रुपये महीना, और 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक आपको 300 रुपये महीना, और 5th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आपको 500 रुपये महीना देना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक लेख में कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उनके कहने का जो तात्पर्य था वो ये था कि आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, अगर आपके पास अच्छी शिक्षा है तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। कैसा लगेगा आपको अगर आपसे वही शिक्षा छीन ली जाए, या आप पर शिक्षा के नाम पर एक अनचाहा बोझ डाल दिया जाए। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं वो शिक्षा को लेकर कुछ अच्छी नहीं है। सरकार प्राइवेट स्कूलों को ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है,
शुरुआत में जियो ने लोगों के सामने एक ऐसा लालच दिया कि आपको एक ऐसा सिम दिया जाएगा जो कि जीवन भर आपको फ्री कॉलिंग और इंटरनेट की सुविधा देता रहेगा। लेकिन अब उसी जियो प्लान के थ्रू आपसे बहुत सारे पैसे वसूले जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी गवर्नमेंट भी लोगों के सामने एक ऐसा ही मसौदा लेकर आई है। कुछ दिनों से आप अपने आसपास या आप अपने से कुछ दूरी पर देख रहे होंगे कि हर किसी ना किसी गांव में कोई ना कोई बच्चा शिक्षा को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहा है। जिस उम्र में अक्सर बच्चे चॉकलेट की जिद करते हैं, उस उम्र में आज बच्चे शिक्षा पाने की जिद कर रहे हैं और कुछ संगठन उनका समर्थन भी करते हैं। लेकिन जो संगठन उनका समर्थन कर रहे हैं, हम और आप जैसे ही लोग उनको आंदोलनजीवी, देशद्रोही, गद्दार या पाकिस्तान के एजेंट कहकर बुलाते हैं, क्योंकि हमारे लोगों का ब्रेन वॉश इतनी बुरी तरीके से किया जा चुका है कि उनको अपने बच्चों का भविष्य नज़र नहीं आता। उनको ये तक समझ नहीं आ रहा कि आने वाले समय में अगर ये सरकारी स्कूल नहीं रहे तो आपके बच्चे शिक्षित कैसे बनेंगे। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेवार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षा के नाम पर सरकार को वोट नहीं डालते। हम लोग वोट डालते हैं धर्म के नाम पर, हम लोग वोट डालते हैं जाति के नाम पर, हम लोग वोट डालते हैं भारत पाकिस्तान के नाम पर। जिस दिन हमारे देश के लोग शिक्षा के नाम पर वोट डालना शुरू करेंगे, तभी से हमारे देश के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आप वोट ऐसे नेता को दें जो कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी कुछ इस वीडियो से सीख पाएँ और आने वाले समय में एक अच्छे देश का निर्माण कर सकें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।